सभी को नमस्कार। अगर आप नाम जप करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उसके पूर्ण नियम जाने बिना यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 10 ब्रह्म हत्याओं के समान आपको पाप लगे। ये मेरा कहना नहीं है और ना ही ये किसी शास्त्र का कहना है, ना ही ये लिंग पुराण के किसी श्लोक का कहना है। ये कहना है सौरभ जी महाराज का। मेरा इस वीडियो में किसी का अपमान करना या नीचा दिखाना उद्देश्य नहीं है। मैं इस विषय को गंभीरता से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि कोई भ्रांति पैदा ना हो, क्योंकि गुरु परंपरा के क्षीण होने के बाद में शास्त्रों में लिखी हुई चीजों का मूल अर्थ गायब हो गया है। लोग मनमाने ढंग से या तोड़ मरोड़ कर या छिपा कर शास्त्रों में लिखी चीजों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद में हमारे शास्त्रों के ऊपर अलग अलग धर्म के लोग छीटाकशी करते हैं। तो अपन अपने मूल विषय पे आते हैं। तो क्या शिव का नाम बिना नमस्कार के लिए जाने पर हमें पाप लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों। इन श्रीमान ने जहां से जो संदर्भ लिया है काम में, वह संदर्भ लिंग पुराण के 40वें अध्याय में से लिया है और उसका ये 48वां श्लोक है। तो इससे पहले का अध्याय भी इसी 40वें अध्याय से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे शिलाद मुनि तपस्या करते हैं, शिव प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र का वरदान देते हैं। नंदीश्वर भगवान का यहाँ पे प्राकट्य होता है और तो नंदीश्वर जो है भगवान शिव की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं और शिव को प्रसन्न करते हैं। शिव के प्रसन्न होने के बाद में भगवान शिव सभी गणेश्वरों को, ब्रह्मा विष्णु आदि को बुलाकर नंदीश्वर को अपने गणों का अधिपति नियुक्त करते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। इस पूरे वाक्य के अंदर जब भगवान शंकर अपने करोड़ों गणेश्वरों को बुलाते हैं तो उन्हें बुलाने के बाद कहते हैं कि हे जगत के हितकारकों, सुनिए, जिसलिए मैंने तुम लोगों को यहां बुलाया है उसे सुन करके हे शुद्ध आत्माओं, निशंक होकर कीजिए, यह नंदीश्वर हमारा पुत्र है। भगवान शिव कहते हैं कि ये नंदीश्वर जो है वो हमारा पुत्र है, यह सभी का ईश्वर है। अब इस शब्द पे गौर करना, भगवान शिव स्वयं करें ये सभी का ईश्वर है, तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं हो जाता कि नंदीश्वर जो हैं वो ईश्वर हैं। ये एक उपमा है। तो थोड़ा हमें शास्त्रों के साथ में व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है। इसी के बाद में आगे जाके इनका अभिषेक होता है और इन्हें गणाधिप बना दिया जाता है। उसके बाद में वहां जो लोग उपस्थित होते हैं, जो समूह उपस्थित होता है गणों का, वो नंदीश्वर से दीक्षा लेता है। जब भगवान नंदीश्वर दीक्षा देते हैं तो दीक्षा देने के बाद में उन लोगों से कहते हैं कि किसी को भी शिव का नाम बिना नमस्कार के नहीं लेना है। तो ये गुरु की आज्ञा थी, जिन्होंने दीक्षा ली उनके लिए। तो इसका नाम जप से कोई मतलब नहीं है। नाम जप एक अलग चीज है और इस घटना में कही गई बात एक अलग चीज है। दोनों को हम समान रूप से नहीं मिला सकते। अब इसी विषय पे थोड़ा सा मैं विस्तार देना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। इसमें सबसे पहला मैं संदर्भ देना चाहूंगा ऋग्वेद के 8वें मंडल के 11वें सूक्त का 5वें मंत्र का। इस मंत्र के अंदर यह कहा गया है कि हे
अविनाशी देव, हम मरणशील मनुष्य आपके अनेकों नामों से आपका स्मरण करते हैं। तो ये वेदों में भी प्रमाण मिल रहा है नाम जप का। ऐसे ही स्मृति ग्रंथों में, पुराणों में भी नाना प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं जो नाम जप की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें, केवल नाम जप करने से अनधिकारी लोगों को ही फल प्राप्त होता है। अधिकारी लोगों को उनके कर्म करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप जो हैं अधिकारी हैं और आप फिर भी केवल नाम जप का सहारा लेके सोच रहे हैं कि हमारे को मुक्ति मिल जाएगी, कैवल्य मिल जाएगा या मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। मेरी इस बात को आप समझें। अगर आपको इसमें दुविधा या कोई भ्रम की स्थिति बन रही है तो आप अपने गुरु से स्पष्ट कर सकते हैं। यदि फिर भी आप इसमें संशय बना हुआ है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको पूरा स्पष्ट करके बताऊंगा। तो इसके अलावा यदि जैसे पद्म पुराण में हम चलें तो पद्म पुराण के अंदर भी हमें संदर्भ मिलता है, जो मनुष्य भगवान के नाम की महिमा को केवल अर्थवाद यानी केवल प्रशंसा के लिए कही गई झूठी बात या बढ़ा चढ़ाकर की गई बात समझता है, वह मनुष्यों में नीच है और निश्चित ही नरक में गिरता है। इसी तरीके से हमें एक और प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अचांडाले शिव इति वाचम वदे तेन स, यदि कोई चांडाल भी शिव इस पावन नाम का उच्चारण करता है तो उसके साथ संवाद करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। और मैं आपको प्रमाण देना चाहूंगा जो भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, शिव नाम विभूत्यश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्रयम् महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। भगवान शिव स्वयं यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि शिव नाम, विभूति और रुद्राक्ष, इन तीनों का साथ होना त्रिवेणी के समान महापुण्यकारी है। तो मैं श्रीमान सौरभ जी महाराज से निवेदन करूंगा कि दुनिया में गुरु शिष्य परंपरा लगभग समाप्त हो गई है या नगण्य है। इस कारण हमारे शास्त्रों का विवेचन सांगोपांग रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस तरीके का तोड़ मरोड़ कर या अधूरे बात को बताना लोगों में भ्रम पैदा करता है और हमारी संस्कृति और हमारे ऋषि परंपरा में प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। अतः आप इनका कृपा करके ध्यान रखें। नमस्कार।